भारत में ओपन एआई का बड़ा कदम, डेटा सुरक्षा, लोकल सर्वर और भविष्य की एआई रणनीति। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, आपका भरोसेमंद टेक पॉडकास्ट चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे ताजा, विश्लेषणात्मक और भविष्यदर्शी तकनीकी कहानियां। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए लाते हैं तकनीक की गहराई में डुबकी लगाने वाले दिलचस्प एपिसोड्स। शुरुआत, ओपन एआई और भारत की कहानी। 2025 का साल तकनीकी क्रांति के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक बन चुका है और इसी कड़ी में ओपन एआई ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब भारतीय एंटरप्राइज और एपीआई ग्राहक अपना डेटा भारत में ही स्टोर कर पाएंगे। यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है, बल्कि भारत की डेटा संप्रभुता और एआई के भविष्य को लेकर एक रणनीतिक परिवर्तन है। ड्यू चुनौती, डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकता और कानूनों की सख्ती। अब सवाल उठता है कि आखिर ओपन एआई को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब छिपा है भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में। इस कानून के तहत भारत सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारतीय नागरिकों का संवेदनशील डेटा देश की सीमाओं के भीतर ही रहे। ड्राफ्ट नियमों में कहा गया है कि अगर कोई संस्था महत्वपूर्ण डेटा फिडुशियरी की श्रेणी में आती है तो उसे उपयोगकर्ता डेटा को भारत में ही स्टोर करना होगा, और यह नियम बड़ी टेक कंपनियों के लिए चिंता का विषय बन गया। 3. विकास, ओपन एआई का भारत में डेटा रेजिडेंसी समाधान। इसी समस्या को हल करने के लिए ओपन एआई ने भारत में डेटा रेजिडेंसी ऑप्शन की शुरुआत की है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय कंपनियां जो ओपन एआई की सर्विसेज जैसे चैट जीपीटी एंटरप्राइज, चैट जीपीटी एडू या एपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हैं, वे अपने डेटा को भारत में ही स्टोर कर सकती हैं। यह डेटा कौन कौन सा होगा? चैट जीपीटी में उपयोगकर्ता द्वारा की गई बातचीत, कस्टम जीपीटीज में डाली गई जानकारी, अपलोड की गई फाइलें, टेक्स्ट, इमेज और विजन आधारित इनपुट, ये सभी डेटा अब भारत में स्थित सर्वर पर सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाएगा। 4. सुरक्षा और गोपनीयता, क्या डेटा सुरक्षित रहेगा? ओपन एआई ने स्पष्ट किया है कि लोकल डेटा स्टोरेज एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी पर आधारित है। डेटा को इन ट्रांजिट और एट रेस्ट दोनों अवस्था में एन्क्रिप्ट किया जाएगा। ग्राहक का डेटा किसी भी स्थिति में एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ग्राहक चाहें तो एक्सप्लिसिट ओप्ट इन के जरिए ही डेटा ट्रेनिंग में उपयोग कर सकते हैं। इसका साफ मतलब है ग्राहक का डेटा पूरी तरह से उसके पास रहेगा और ओपन एआई उसका मालिकाना हक नहीं रखेगा। 5. कानूनी असर, एएनआई बनाम ओपन एआई केस और अधिकार क्षेत्र की बहस। आपको याद होगा कि हाल ही में भारतीय समाचार एजेंसी एएनआई ने ओपन एआई पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा किया था। उस केस में ओपन एआई ने यह तर्क दिया था कि भारतीय अदालत को अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि डेटा भारत में नहीं बल्कि विदेशों में स्टोर होता है। अब जब ओपन एआई भारत में सर्वर स्थापित कर रहा है, तो क्या इससे एएनआई केस का रुख बदल सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही यह सर्वर ट्रेनिंग डेटा के लिए नहीं है, फिर भी ग्राहक डेटा का स्थानीयकरण अदालतों को ओपन एआई के खिलाफ अधिकार क्षेत्र जताने का आधार दे सकता है। 6. ग्लोबल पहल, स्टारगेट और ओपन एआई फॉर कंट्रीज कार्यक्रम। यह डेटा रेजिडेंसी की पहल ओपन एआई की एक बहुत बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है, जिसका नाम है स्टारगेट प्रोजेक्ट। यह एक $500 बिलियन का इनिशिएटिव है, जिसके तहत ओपन एआई दुनिया भर के देशों में लोकल डेटा सेंटर बनाएगा और उनकी जरूरतों के अनुसार लोकल भाषा, कल्चर और पब्लिक सर्विस के लिए कस्टम जीपीटीज तैयार करेगा। ओपन एआई फॉर कंट्रीज कार्यक्रम का उद्देश्य है देशों को अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद देना, हेल्थ केयर, शिक्षा और प्रशासन में जीपीटीज का प्रयोग बढ़ाना, लोकल डेटा सेंटर स्थापित करना, डेमोक्रेटिक और ट्रांजिट एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। भारत जैसे देश जहां एआई के लिए अपार संभावनाएं हैं, वहां यह कदम बेहद असरदार साबित हो सकता है। 7. चरम बिंदु, क्या यह भारत की एआई आत्मनिर्भरता की शुरुआत है? अब हम उस बिंदु पर हैं जहां यह सवाल पूछा जा सकता है, क्या भारत एआई क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ चला है? ओपन एआई जैसे ग्लोबल दिग्गज का भारत में डेटा केंद्र खोलना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि रणनीतिक, कानूनी और राजनीतिक स्तर पर भी बड़ी जीत है। इससे भारतीय कंपनियों को कानूनों का पालन करने में आसानी होगी, एआई प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ेगी, कस्टम जीपीटीज को भारतीय भाषाओं में विकसित किया जा सकेगा
और सबसे बड़ी बात, डेटा भारत में रहेगा। 8. तकनीक, नीति और भविष्य। इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह समझने को मिलता है कि अब एआई सिर्फ कोडिंग या रिसर्च का विषय नहीं है। ये नीति, अधिकार, गोपनीयता, व्यवसाय और राष्ट्र की संप्रभुता का प्रश्न बन गया है। ओपन एआई का यह कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उपयोगकर्ता देश नहीं, बल्कि एआई नीति निर्धारण में सहभागी देश बन रहा है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे ओपन एआई भारत के लिए लोकल डेटा स्टोरेज की सुविधा लेकर आया है और इसका क्या प्रभाव हो हमारे तकनीकी और कानूनी भविष्य पर। अगर आप एक एंटरप्राइज हैं या एक डेवलपर हैं जो ओपन एआई एपीआई का उपयोग करता है, तो जाकर अपने डैशबोर्ड पर न्यू प्रोजेक्ट बनाइए और भारत को अपना डेटा स्टोरेज स्थान चुनिए। और हां, अगर आपको हमारी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इनोवेट डेटा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सुन रहे थे इनोवेट डेटा, भारत का सबसे भरोसेमंद टेक पॉडकास्ट चैनल। हम हर दिन आपके लिए लाते हैं टेक्नोलॉजी की अनसुनी कहानियां, वैज्ञानिक विश्लेषण और भविष्य की झलकियां। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।